या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम शांति प्रयच्छतु। देहस्थया च रुद्राणि शंकरस्य सदा प्रिया धेनुरूपेण सा देवी मम पाप व्यपोहतु। विष्णुवर्चसि या लक्ष्मी स्वाहा या च विभावसो चंद्रार्कस्क्रशक्तिर्या धेनुरूपास्तु सा श्रिये। चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्या लक्ष्मीर्धनदस्य च लक्ष्मीर्या लोकपालाना सा धेनुवरदास्तु मे। स्वधाया पितृमुख्याना स्वाहा यज्ञभुजा चया सर्वपापहरा धेनुस्तस्मान् शान्ति प्रेच्छ मे। आज समस्त विश्व लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है उसके अंदर जो उनका धर्म है, जो उनके वेद हैं, जो उनके पुराण हैं, उनके अंदर अगर किसी चीज़ का सर्वोपरि सबसे ऊपर पद है तो वो है गौ माता। गौ माता और सिर्फ गौ माता। गौ माता से जुड़े सभी भक्तों से हार्दिक अभिनंदन। उनकी जय जयकार हो। गायों के लिए रक्षा करें, उनके अपने धर्म की रक्षा करें। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। युगों युगों से गौ माता पूजनीय चली आ रही हैं। कहीं उनके अंदर सूरज हैं, कहीं उनके अंदर सितारे हैं, कहीं ब्रह्मा हैं, कहीं विष्णु हैं, कहीं शिव हैं। साक्षात लक्ष्मी स्वयं उनके गौमूत्र के अंदर, गोबर के अंदर, उनके अंदर रहकर सभी भक्तों का कल्याण करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जहाँ लक्ष्मी गौमूत्र और गोबर के अंदर वास करती हो तो आप सोच लें उसके अनेकों रोम रोम के अंदर और कितनी तगड़ी, कितनी बड़ी पावरें, कितनी शक्तिशाली देवी देवता हमारे वास करते हैं। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि कम से कम गौ माता की रक्षा के लिए अपने अंदर एक बार विचार जरूर लाएं, क्योंकि वो है आपकी भी माँ है। हमारी माँ 9 महीने हमें दूध पिलाती है और हम उसका वो दूध का ऋण पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते, और ये तो हमें पूरी ज़िंदगी दूध पिलाती है। इसका ऋण कैसे चुकाएंगे, कहाँ चुकाएंगे, कब चुकाएंगे? या इनका दूध मत पियो, छोड़ दो इनको, जाने दो इनको। अगर इनका दूध पीते हो, गौ को माँ मानते हो, तो उनके दूध का ऋण चुकाओ, उनकी रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, जिससे आने वाले समय में आप यही नहीं लोक परलोक हितकारी काम करते हुए भगवान को भी अपना सुंदर मुख सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखा सकें। क्योंकि गौ का रक्षा, गौ की सेवा, उसका सूर्य प्रकाश आपके साथ स्वर्ग में भी दिखाई देगा। देवता भी आपके आगे टिक नहीं सकते। मेरा आप सबसे यही सर्व हाथ जोड़ निवेदन है, गौ माता से जुड़े हुए प्रत्येक गांव, शहर, महानगर तथा विश्व के अंदर अगर आप किसी गौ माता को बेचना चाहते हैं तो अपने हिंदू भाई, अपनी NGOs जो गायों के लिए रक्षा कर रही हैं उन्हें बेचें। अगर नहीं बेचना चाहते हैं, आप उनकी सदा सेवा करें, बच्चों की तरह, अपनी माँ की तरह, अपनी बहन की तरह। मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, गायों को ना बेचें, गायों को ना खरीदने दें। जहाँ भी कोई खरीद फरोख्त होती है, किसी के पास से भी गाय बिकती है तो उससे पूछताछ करें, आप कहाँ बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। और ये सरकार भी इसके ऊपर कोई ऐसी समिति बैठाए, कोई संगठन तैयार करे जो उन गायों की बाकायदा निरीक्षण करे, उनकी रक्षा करे और वक्त आने पर उनकी सेवा भी करे। जय गौ माता, जय गौ माता। गौ एक निरा दूध देने वाला प्राणी नहीं, अपितु वह मालिक और हम उसके परिवार के लोग हैं। यह भाव मन में सदा जागृत रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद आदि सभी वर्णों के मन में यह विचार अगर जागृत हो जाए तो संपूर्ण धरा पर गौ माता की पूजा होने लगेगी। केवल गौ ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण जगत में अनुपम है। प्रजापति और परमेष्ठी इसके सींग, इंद्र सिर, अग्नि ललाट, यम गले की संधि और ऊपर का जबड़ा द्युलोक और पृथ्वी नीचे का जबड़ा है। जीभ बिजली, मरुत देवता दांत, रेवती नक्षत्र गला, कृतिका कंधे और ग्रीष्म ऋतु कंधे की हड्डी है। पक्षीराज बाज इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका बल,
गुरु बृहस्पति इसका कुबड़ और बृहति नाम के छंद इसकी छाती की हड्डियां हैं। इस वर्णन के चलते ही गौ को माता कहने वाले मनुष्य गौ के शरीर में सभी देवताओं का वास मानते हैं, लेकिन यह सब जानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वह कुछ भी नहीं जानते। इसका कारण उनका धर्म विषयक अज्ञान ही है। गौ के जिस रूप का वर्णन पहले किया गया वह जिस भी काल में किया गया होगा, निश्चय ही उस काल में गौओं का वध असंभव था। इस बात को अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। वेद भगवान के निर्देशानुसार यदि किसी को इस माया राज्य में सभी प्रकार का वैभव प्राप्त करना है तो गौओं की सेवा, पूजन व गौदान करना चाहिए, क्योंकि संसार के समस्त दानों में गौदान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि गौ माता के साथ सभी देवता अपना पूजन कराने के लिए गौ के विभिन्न अंगों पर वास करने लगे। यहाँ तक कि गौ माता के मलमूत्र की महत्ता हर युग में समाज में बनी रहे, इस उद्देश्य से स्वयं माँ लक्ष्मी भी गौमूत्र और गोबर में वास करने लगी। समस्त जगत के प्राणी को अनेक उपकारों से संपन्न करने वाली गौ की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि गौ को निरुपमा कहा गया, यानी समस्त संसार में गौ के समान उपकारी जीव मनुष्य के लिए कोई दूसरा नहीं है। ऐसी समस्त जगत को मातृत्व, स्नेह अपने द्वारा पंचगव्य प्रदान करने वाली गौ माता को कोटि कोटि नमन।